नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। धनु लग्न बोला है मैंने। आपकी लग्न कुंडली देखिएगा और पहले घर में अगर 9 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो स्टॉप कर दीजिएगा इसको। वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ अगर आपकी कुंडली में जहाँ 9 लिखा है वहां चंद्र लिखा है तो धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। ये पहली बार समझ लीजिएगा। अभी इस महीने को देखिए, मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए, थोड़ा बैक पर जाते हैं। 18 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक का जो टाइम था आपके लिए, पीछे की बात कर रहा हूँ, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ कि आपके काम धंधे में आप बहुत मशरूफ रहे, काम धंधे में बहुत सक्सेस रहे आप 18 अक्टूबर से 19 नवंबर में। अभी 20 नवंबर से जो काम धंधे का जो 19 नवंबर तक बहुत पकड़ लिया था, काम आपका बड़ा ही होगा 101%। 20 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक का जो टाइम है वो दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा आपको लगेगा आपके जीवन में कोई फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज भी मैं प्रॉपर्टी का देख रहा हूं, कोई बहुत बड़ा सपना प्रॉपर्टी का चेंजेस। और अपने चाचा है या बड़े भाई है उससे कहीं ना कहीं आपका जीवन 14 दिसंबर तक जुड़ता हुआ नजर आएगा। 20 नवंबर से 14 दिसंबर तक का जो समय है, आपके चाचा बड़े भाई दोस्तों की मेहरबानी मदद से आपके काम धंधे के लिए भी लाभदायक रहेगा। बहुत बड़ा नाम भी आपको इस समय में मिलेगा, यानी कि थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का कामकाज अगर पेंडिंग है तो वो 14 दिसंबर के पहले कर लीजिएगा। 15 दिसंबर के पहले, मतलब 14 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। 15 दिसंबर हो गई एक बार, तो 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक का टाइम, यानी कि जो क्रिसमस का टाइम है, इट विल बी एन एक्सपेंसिव। हो सकता है टाइम क्रिसमस का है, फिर भी अगर आपका धनु लगना है तो बहुत बड़ा, मैं कोई ट्रैवलिंग पे जाते हुए देख रहा हूं आपको। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग इस दौरान 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से 1 जनवरी, यानी कि जो 15 तारीख तक का, जो 14 तारीख तक का समय है आपका इस महीने में, वो बहुत बढ़िया है। यानी कि उसमें आपका देखेंगे तो पॉजिटिव टाइम है। प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं आपकी जो सेव्ड मनी है उसमें भी आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। और आफ्टर 15 दिसंबर ऐसा मैं देख रहा हूं कि आप खड्डे में जा रहे हैं या तो खर्चे में जा रहे हैं, कोई ना कोई स्टूपिड डिसीजन भी लेंगे। सो कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कामकाज हो तो उसका पेपर का सिग्नेचर विग्नेचर का कामकाज हो तो 15 दिसंबर के बाद कोई भी अगर आपको लगता है कि इट इज एन इलीगल एक्ट कोई भी चीज, तो वो 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक उसको टालिएगा। मतलब 15 दिन बहुत अच्छे हैं। और वो पहले वाले 15 दिन, 15 से 31 1 जनवरी तक का जो समय कि क्रिसमस का टाइम है, इट इज एन एक्सपेंसिव टाइम। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग पर चले जाओ और आपको समझ में भी आएगा कि बहुत बड़ा एक्सपेंसिव आप इस दौरान 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक में एक्सपेंसिव टाइम है आपके लिए। और मेरे हिसाब से रॉन्ग डिसीजन का टाइम भी है। जो डिसीजन को आप टाल सकते हो, पेंडिंग रख सकते हो, उसको पेंडिंग रखिएगा। 15 दिसंबर के पहले जो आपको 14 तक बहुत पॉजिटिव है, एक बार 15 तारीख आ गई तो हो सके उस डिसीजन को पेंडिंग रखते जाइएगा। अभी देखिए, केयरफुल रहने का तारीख है 3, 4, 17, 18, 22, 23 और 31। इसको कहीं मार्क करें। इस दिन में अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई रिस्क है तो इसको हो सके तो टालिएगा। एज फार एज इस दिनों को टालने की कोशिश करिएगा। 3, 4, 17, 18, 22, 23 और 31 दिसंबर को। जॉब के लिए मैं ऐसा मानता हूं, देखिए अभी दोस्तों की कोई मेहरबानी से मिल जाए तो 15 दिसंबर के पहले आपका, अगर इफ यू आर ए जॉबलेस, देखिए अभी जो ये साल है अप्रैल तक का जो टाइम है, ये 12 अप्रैल तक का टाइम है। 3rd हाउस में जुपिटर है, भाग्य को देख रहा है, लाभस्थान को देख रहा है, यानी कि ये गुरु आपके भाई बहन के साथ का, पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को मजबूत करने का टाइम है और वो आप पॉजिटिवली करेंगे। जॉब के लिए 15 दिसंबर के पहले कंफर्म करने की कोशिश करो। अगर आपको बहुत दूर जाना है कहीं, क्योंकि देखिए 15 दिसंबर से जो 31 दिसंबर और 31 दिसंबर तक का जो समय है, मतलब एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि लास्ट 2 वीक्स है, वो बहुत लोनलीनेस फील करेंगे। एकदम आध्यात्मिक बातें हो जाएगी, आपकी माइंड एकदम रिलीजियस होने लग जाएगा, खर्च पैसा छूटने लगेगा, हाथ से कहीं ना कहीं गलतियां होने लग जाएगी। सो जॉब 15 दिसंबर के पहले
अटेंड करना हो, देखिए काम धंधा अगर अभी आप बिजनेस के लिए लिखा है नॉट ए गुड टाइम। कर्मस्थान से 6वां गुरु है, 1 2 3 4 5 और 6, तो कर्मस्थान के लिए कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, संघर्ष हो सकता है आपका काम धंधे के लिए, सो इसको टालिएगा। और आपके 12 अप्रैल के बाद बहुत एक अच्छा समय आएगा, 22 से 12 अप्रैल, 22 से 12 अप्रैल 2023 तक का समय है। ये टाइम में हो सकता है आप कोई नया घर ले ले, घर के अंदर बहुत खुशियों का माहौल होगा। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 नया घर भी लेने का योग है, तो तब तक इंतजार करना है आपको, रिस्क नहीं लेना है आपको। ऐसा बिजनेस में या आपके काम धंधे में ऐसा लगेगा कि अगर आपका बिजनेस है तो आपका स्पाउस वो बिजनेस में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देगा, और ये इंटरफेरेंस उसका 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का आपका स्पाउस का इंटरफेरेंस बहुत रहेगा। अभी 15 दिसंबर के बाद आपके पास लोग भी आने लग जाएंगे। ऐसा भी कुछ होगा कि देखिए कर्मेश है जो आपके लग्न में आया है, बट कुछ कंट्रोल में नहीं है, स्पाउस की दादागिरी बड़ी है, यानी कि आपके पति या पत्नी का जो डोमिनेशन है वो आपके काम धंधे में भी अभी इंटरफेयर करना शुरू कर देगा आपके लिए। ये 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं से उसका भी इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा। और स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूं देखिए नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये 9th हाउस पर गुरु के एस्पेक्ट है, स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर वेरी रिलीजियस पर्सन, लग्न में बुध है, ये भी अच्छा ही है, दूसरों को रिकॉग्नाइज करने का कहीं ना कहीं कोई मौका भी मिलेगा। यू विल फाइंड अ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर्स नाउ। ये महीना लगभग 10 दिसंबर से 28 दिसंबर में रिकॉग्नाइज अगर आप किसी से पैसा मांगना चाहते हैं अपने दोस्तों से, तो 14 दिसंबर के पहले आपका शब्द डालोगे तो वहां से पैसा मिलना चाहिए। 20 नवंबर से 14 दिसंबर में आपको दोस्तों से फायदा हो सकता है, शेयर बाजार में बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, बट डू नॉट टेक अ रिस्क आफ्टर 15 दिसंबर। शेयर मार्केट में भी ये बात ध्यान में रखिएगा। हेल्थ के लिए मैंने सीधा लिख दिया 15 दिसंबर से 31 दिसंबर केयरफुल रहना है। कोई हॉस्पिटल का मुलाकात ना हो, एनजीओ का मुलाकात ना हो, कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से आप 15 दिसंबर से 31 दिसंबर में जुड़े नहीं, तो भगवान की मेहरबानी समझिएगा। ये टाइम आपके लिए, अगर आपकी एज ज्यादा है तो देखिए, अगर आप ऐसा, तो देखिए ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है कि आदमी का आयुष्य 120 साल, 120 साल की उम्र में 40-45 साल तक देखो आप, आपके आजू बाजू कोई भी आदमी हेल्थ का कंप्लेंट्स नहीं करता। जो ये लिखा है मैंने, हेल्थ को केयरफुल रहना है। जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, मतलब वो फिर गाड़ी रुकना शुरू कर देती है, तो केयरफुल आफ्टर 15 दिसंबर उन लोगों की जिनकी एज ज्यादा है उनको केयरफुल रहना है। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए मैंने लिखा है नो, क्योंकि आपका पंचमेश 12 में, लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन द 12th हाउस, तो पंचमेश 12 में है, मतलब संतान और खर्च हो सकता है, आपके बच्चों के लिए खर्च हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो। ये जो टाइम है 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक का जो समय है, इसमें आपके बच्चों के लिए खर्च हो सकता है। कोई आध्यात्मिक, जैसे प्रॉपर्टी के मामले में मैंने बोला था 15 दिसंबर के बाद बहुत केयरफुल रहिएगा। मंगल केतु का युति भी आपके 12वें स्थान में, कोई प्रॉपर्टी का टाइटल वाइटल साइन वाइन करना हो, सिग्नेचर करना हो, तो केयरफुल रहिएगा। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए मैं फ्लावरी समय इसके लिए नहीं समझता, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 12th। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए नॉट ए गुड मंथ, ये महीना कोई बहुत बड़ा। ऐसे भी मैं देखता हूँ सेडिटेटिव, बहुत आध्यात्मिक, बहुत रिलीजियस पर्सन है, इसके लिए मैरिज के लिए आई विल से यस, क्योंकि देखिए ये गुरु की एस्पेक्ट है आपके 7th हाउस पर, और गुरु आपके 2 केंद्र का स्वामी है, तृतीय में है और सप्तम को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है। आपका प्रॉपर्टी ये बरकरार रखेगा कुछ हद तक। सप्तम स्थान को गुरु देख रहा है। दोज हु आर अनमैरिड, मैं ज्यादातर देखता हूँ आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस है, देखिए बहुत टॉकेटिव है, वो बहुत टॉकेटिव है, बहुत बोलता है। जब भी आप कभी किसी को घर पे लेके आते हो या फोन पर कभी किसी से बातें करते हो और आप फोन रखते हो, तो आपका स्पाउस आपको बताता है कि ये पर्सन, सो एंड सो पर्सन इज नॉट ए गुड पर्सन। आपको बड़ा आश्चर्य लगता है, बट इन लोग, आपका जो स्पाउस है उसके पास दूसरों को रिकॉग्नाइज करने का एबिलिटी है, आपके पति या पत्नी को दूसरों को पहचानने का एबिलिटी है। 6वें स्थान में राहु है, वो बहुत अच्छा है, शत्रु विजय देता रहेगा। बाकी ये टाइम में मैं ऐसा मानता हूँ शेयर मार्केट के लिए, जो भी अगर आपका काम शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक का, 15 से 31 दिसंबर 1 जनवरी तक वो खतरा आपके ऊपर है जो नेगेटिव है। यानी कि एकदम ब्लू चिप के शेयर पर काम करिएगा, इंट्रा विंट्रा का कामकाज करते हो, रोज शेयर लेते हो, रोज बेचते हो, तो 15 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रबल भी होगा।
तो ये अबाउट आपका आइडिया है। देखिए 7 दिसंबर चंद्र शुक्र का युति है मकर राशि में आपके धन स्थान में, यानी कि ये फैमिली के लिए, फैमिली का स्थान में चंद्र शुक्र का युति है। तो ये थोड़ा रोमांटिक दिन होता है, पारिवारिक, ऐसा लोग मिलेंगे पूरा परिवार, ऐसा सब होगा। 31 दिसंबर 21 दिसंबर 21 दिसंबर ये अपोजिशन होगा चंद्र शुक्र का। चंद्र कर्क राशि का, मैंने इसको बैक डेज में लिखा है, देखिए यहाँ 21 दिसंबर ये कब तक का टाइम है मैं बताता हूँ आपको। ये 21 दिसंबर को शाम को 4 बजे के पहले ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन होगा। तो ये 4 के पहले हो सकता है कि आपके लिए, आपका और आपके स्पाउस के परिवार का, यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ का कुछ रोमांटिक पल आप गुजारेंगे, मतलब पारिवारिक अपने स्पाउस के परिवार के साथ कुछ हंसी खुशी का वातावरण होगा। 7 दिसंबर का जो वातावरण है ये आपके अपने परिवार के साथ है। अब ये दोनों परिवार के साथ का जो वातावरण है वो 21 दिसंबर के लिए इस तरह का होगा। देखिए इस महीने में 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण, तो ये हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, मतलब पालने की जरूरत नहीं है। बट मैंने जितने भी सेजिटेरियस देखे हैं, धनु लग्न देखे हैं, विशाल शरीर होता है, बहुत रेयरली कोई दुबला पतला धनु बहुत रेयरली दिखता है। हैवी बॉडी होता है, विशाल लंबा ऊंचा शरीर होता है। और 11 बजे से 3 बजे तक ये ग्रहण चलेगा। एंड वेरी रिलीजियस पीपल, मतलब टीका लगाएंगे, गुरु मंदिरों में जाएंगे, भगवान को बहुत बिलीव करते हैं, तो आपके लिए ज्यादातर मैं देखता हूँ आराध्य, कोई भी आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं या कुछ भी किसी की भी आप पूजा करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो उसका देखिए जब तक वो जाप अपने ब्लड के अंदर नहीं आ जाता, कुछ मंत्र करने के बाद हमारे शरीर में ही वो जैसे वो मंत्र घूमने लगता है। तो ये लाभदायक रहेगा आपको इस समय में 11 बजे से 3 बजे तक का 4 दिसंबर का जो तारीख है, उस दिन में आप कोई मंत्र सिद्धि के पीछे पड़े हो। ज्यादातर मैं धनु लग्न को देखता हूँ कोई ना कोई मंत्र सिद्धि के पीछे, आध्यात्मिकता के पीछे होते ही है। तो ये टाइम में उसका एडवांटेज लीजिएगा और कुछ भी नहीं करते हो, समझो भगवान को ज्यादा, ऐसा तो मैंने सेजिटेरियस लग्न वाले देखे ही कम है, बहुत रेयरली मिल जाता है। अनलेस लग्न में राहु है, 10th हाउस में राहु है, ऐसे लोग शायद भगवान को इग्नोर करते हैं। 9th हाउस में राहु है, ऐसे लोग करते हैं, धनु लग्न हो तो भी करते हैं। ये एक्सेप्शन है 3-4 चीज, बट फिर भी आप रिलीजियस तो है ही। तो इस समय में मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर नहीं करते हो तो विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा और बहते जल में नारियल बहाइएगा अमावस के दिन, 4 दिसंबर के दिन। और इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, मैंने बोला ऐसा। अभी देखिए प्रदोष का तारीख है 2, 16 और 31 तारीख है, प्रदोष का तारीख है। ये शिव पूजन करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। शाम को सनसेट के पहले भगवान शिव का दर्शन शिव मंदिर में, टेम्पल में दर्शन करो और बाद में खाना खाओ। पूरे दिन के दौरान 2, 16 और 31 आपका अष्टमेश चंद्र है, यानी कि आपके पत्नी के परिवार के लोग थोड़े आप देखेंगे तो चाइल्डिश लगते हैं, कभी कभी आपको चाइल्डिश लगते हैं, या तो बात बात में रोना आ जाता है, ऐसे सेंसिटिव लगते हैं आपको। तो देखिए वो 2 दिसंबर, 16 दिसंबर, 31 दिसंबर के दिन अगर आप ऐसा शिव पूजन करेंगे तो बहुत लाभदायक रहेगा आपको। और देखिए मंगल केतु का युति है अभी ट्रांजिट में 12वें स्थान में। कोई प्रॉपर्टी का काम आपका अटका हुआ है तो ये प्रॉपर्टी का काम आपका 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक, बहुत बड़ा फ्लावरी टाइम ऐसा नहीं है, 15 दिसंबर के पहले कर लीजिएगा, ये मेरा पहला सजेशन। प्रॉपर्टी का जो कारक है वो मंगल है, और मंगल भले 12वें स्थान में अपने घर में सूर्य के साथ भी है, यानी कि मैंने बोला ऐसा कोई चीज अगर आपको इलीगल जैसा लगता है फिर भी आप सोचते हैं कि चलो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बाद में देखेंगे, बट इलीगल चीज को आगे नहीं बढ़ा दीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। आपका मंगल 12 में केतु के साथ, इसके लिए ये 7 दिसंबर और 22 दिसंबर को गणेश गायत्री मंत्र, अथावशीष, गणेश सहस्त्र नाम करके गणेश जी का पूजन करेंगे। देखिए कलेश होता है, मंगल केतु का युति आपके बेडरूम में ये कलेश करवा सकता है, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। 12वें स्थान में जाते ही ये कहीं ना कहीं झगड़ा भी करवाएगा भाइयों के साथ, कहीं ना कहीं अपने ब्रदर्स के साथ का रिलेशंस को भी ये स्पॉइल करने की कोशिश करेगा। तो 7 दिसंबर और 22 दिसंबर को चतुर्थी है, देखिए संकष्टी है 22 दिसंबर को, और 7 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। दोनों चतुर्थी है जो गणेश पूजन के लिए बहुत शुभ है। मंगल की नेगेटिविटी पर बहुत हद तक ये मंगल केतु का नेगेटिव, केतु भी मंगल केतु की युति किसी भी कुंडली में कहीं भी साथ में हो बर्थ चार्ट में, तो गणेश पूजन बहुत लाभदायक रहता है। गणेश पूजन जरूर करिएगा 7 और 22 दिसंबर को। इन शॉर्ट देखिए ये जो महीना है मैंने बोला ऐसा 15 तारीख तक
जो खेल करना है इस महीने का 14 के पहले कर लीजिएगा। 15 तारीख से स्टार आपके उसमें नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो जाए, बच्चों के लिए खर्च हो जाए, बहुत लोनलीनेस भी फील करेंगे। क्योंकि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भले दुनिया में क्रिसमस है, बहुत लोग बड़े आनंद में होंगे, बट आप कोई रिलीजियस सफर पे भी निकल जाएंगे। 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक का हो सकता है बहुत बड़ा, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई ट्रैवलिंग, हो सकता है आपके संतान कोई ट्रैवलिंग पर चले जाए, क्योंकि गुरु आपका अभी 12वें स्थान का भी आपको रिजल्ट देगा आने वाले टाइम में। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। केयरफुल रहना है आफ्टर 15 दिसंबर, हेल्थ वेल्थ हर एक मामले में। ये मैरिज की डेट्स है। अगर इफ यू आर ट्राइंग फॉर योर मैरिज, तो ये विवाह की डेट है। देखिए पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में लोग डेट देख के विवाह करते हैं। ये डेट शुभ है। 1, 7, 8, 9, 13, 19, 24, 26, 27, 28 और 29 इस महीने की विवाह योग। मैं 7th हाउस में गुरु की एस्पेक्ट है। अगर बहुत वक्त से अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो ये बेस्ट टाइम है। हाथ में गुरु का स्टोन पहनो। गुरु का स्टोन का नाम है पुष्कराज, येलो सफायर या टोपास बोलते हैं इसको, पीले कलर का स्टोन है। हाथ में फर्स्ट फिंगर में पहनते हैं या तो गले में पहनो। ये एज गुड एज पीछे से वो ओपन होता है। हाथ में पहनो वो स्टोन भी पीछे से ओपन होता है, गले में पहनते हो वो भी बॉडी को टच होना चाहिए। पीला कलर को ज्यादा इस्तेमाल करो। गुरु आपका लग्नेश है। स्पाउस इस महीने में आपके सर पे बैठेगा, आप पर दादागिरी करेगा। काम धंधे के लिए देखिए मैंने जो बोला वो कोशिश करिएगा। देखिए जो काम धंधे में आपने 18 अक्टूबर से 19 नवंबर में बहुत मजबूती पकड़ा है, 20 नवंबर से 14 दिसंबर हाथ में पैसा भी रहेगा और 15 दिसंबर से पैसा वापरना भी पड़ेगा 1 तारीख तक। ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।